हेलो एवरीवन, आई एम आयशा। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो कि जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ, जिसको हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हुए थे। अब हम देखते हैं कि ये मूवमेंट जगह जगह किस तरीके से हुआ। पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट ये जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में किस तरीके से हुआ। मोस्टली जो टाउन के पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट थे टाउन्स के, जिन्होंने लेफ्ट कर दिया था गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को। टीचर्स और जो मास्टर्स थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज में रिज़ाइन दे दिया। जो लॉयर थे उन्होंने जो उनकी लीगल प्रैक्टिसेस थी उनको करना छोड़ दिया। जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने जो काउंसिल इलेक्शन थी उसको बॉयकॉट कर दिया। जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट कर दिया। जो लिक्विड शॉप्स थी उनमें लोगों को जाने से मना कर दिया, और जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको जला दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सब जो प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, अब इसका रिजल्ट क्या होता है। 1921-22 में क्या होता है, जो फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट होता है वो हाफ हो जाता है। पहले जो है बहुत ज़्यादा था, बट लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया, उसके बाद जो है आधा इंपोर्ट होने लगा, पहले से बहुत ही ज़्यादा कम। जो वैल्यू थी फॉरेन क्लॉथ्स की वो बहुत ही गिर गई। जो मर्चेंट, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स को ट्रेड करने से मना कर दिया। जो पीपल थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो फॉरेन क्लोथ्स इंपोर्ट हो रहे थे उनको डिस्कार्ड कर दिया, उनको पहनने से मना कर दिया। सिर्फ वो इंडियन क्लोथ्स ही वियर कर रहे थे, जैसे कि खादी क्लोथ्स। प्रोडक्शन टेक्सटाइल जो था और हैंडलूम जो था उनको इंक्रीज कर दिया इंडियन में। देखते हैं वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लोड इन टाउन। अब तक जो था वो टाउन में मूवमेंट अच्छा चल रहा था। अब ऐसा क्या कारण आया जो कि टाउन्स में ये मूवमेंट स्लो हो गया। पहला हम देखते हैं, जो खादी क्लोथ्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। जो पुअर पीपल थे खादी क्लोथ्स को वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि खादी क्लोथ्स जो थे वो हाथ से बनते थे, इसलिए वो एक्सपेंसिव थे। अब इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूशन के कम होने के कारण जो स्टूडेंट और जो टीचर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को वापस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उनको गवर्नमेंट स्कूल से कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ता। जो लोअर्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट कोर्ट को वापस ज्वाइन कर लिया। रेबिलियन इन द कंट्री साइड। अब हम देखते हैं कि गांव में किस तरीके से एक ऑपरेशन मूवमेंट हुआ। जो गांव में है दो तरह के स्ट्रगल चल रहे थे। पहला जो पीजेंट कर रहे थे, दूसरा जो ट्रैवल कर रहे थे। पहले हम देखते हैं कि पीजेंट ने क्या कारण थे जो मूवमेंट स्टार्ट किया। अवध में ये मूवमेंट जो है तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट किया जा रहा था। जो तलुकदार जो लैंडलॉर्ड्स थे वो डिमांड कर रहे थे हाई रेंट पीजेंट से, और उनको फोर्स कर रहे थे बैगर के लिए। बैगर मतलब इस तरीके का वर्क उनसे काम करवाया जाता था और इसके बदले में उनको पे भी नहीं किया जाता था। पीजेंट के पास कोई भी सिक्योरिटी राइट्स नहीं था, मतलब उनके जो काम था वो कोई भी फिक्स्ड नहीं था। जो ताल्लुकदार थे उनसे थोड़े टाइम के लिए काम कराते थे और फिर उनको अपने लैंड से निकाल देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये जो पीजेंट्स है वो लैंड पर कब्जा ना कर लें। ये जो पीजेंट मूवमेंट था, इसमें लोगों ने, पीजेंट ने ये डिमांड किया कि इनसे जो रिवेन्यू है वो रिडक्शन हो जाए, और जो बेगार है, जो कि मैंने बताया वर्क विदाउट एनी पेमेंट, उसको एबॉलिश कर दिए, और जो ये जिस तरीके से जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है उनको बॉयकॉट कर दिया जाए। जो पीजेंट्स थे उनको हेल्प करने के लिए एक पर्सन आए, बाबा रामचंद्र, जो कि सन्यासी थे, जिन्होंने इंडेंचर्ड लेबर काम करा था फीजी में। इंडेंचर्ड लेबर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। इसका मतलब ये इस तरीके के लेबर होते हैं जो कि अपने ओनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होता जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम कंप्लीट नहीं होता था, उससे पहले वो काम नहीं छोड़ सकते थे। अब रामचंद्र जो पीजेंट्स थे उन्होंने मिलकर एक ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करा, नाई धोबी बंस। मतलब उनको जो बेसिक सर्विसेज थी उनको देना बंद कर दी, जैसे कि नाई मतलब बार्बर्स और धोबी मतलब वॉशरमैन, कि उनको कटिंग करना उनकी बंद कर दी, उनके जो कपड़े थे वो धोना बंद कर दिया, ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं जून 1920 में क्या हुआ। जवाहरलाल नेहरू जो है अवध के विलेजेस में गए और उन्होंने पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम की उसको अंडरस्टैंड किया। अब अक्टूबर में क्या हुआ, ओध किसान सभा सेटअप कराई गई, जो इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। विद इन अ मंथ के अंदर ही जो 300 ब्रांचेस थी वो सेटअप हो गई विलेजेस की, किसकी, ओध किसान सभा की।
जो पीजेंट मूवमेंट था अब वो काफ़ी वॉलेंट होता जा रहा था। अब 1921 में क्या हुआ, जो हाउसेस थे तालुकदार्स और जो मर्चेंट्स के, उन पर अटैक किया जा रहा था, जो बाज़ार से उनको लूटा जा रहा था और जो दूसरों के ग्रेन से उनको उठाया जा रहा था। जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने ये इंटरप्ट किया, मिस इंटरप्ट किया पीजेंट्स को। जो गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि जो टैक्स है वो कोई भी नहीं पे करेगा और जो पुअर की जो ज़मीन थी जो उनसे ले ली गई थी पहले, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अब। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइबल पीपल मूवमेंट, उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट किया और क्यों किया। आंध्र प्रदेश में एक जगह थी गोदम हिल्स, जहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स थे वो ब्रिटिशर से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने उनके फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया। जो ट्राइबल पीपल थे वो अपनी कैटल को घास चराने के लिए फॉरेस्ट जाते थे, वो भी इनको मना कर दिया गया। और जो वहाँ से जंगल से फ्यूल वुड या फ्रूट्स जो वहाँ से लेते थे खाने के लिए या फिर लकड़ियाँ काम के लिए, वो भी इनको कलेक्ट करने के लिए मना कर दिया गया। अब जो ये इनकी जो लाइवलीहुड थी ट्राइबल पीपल की, वो तो अफेक्ट कर रही थी, पर साथ में जो उनका ट्रेडिशनल राइट था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। उनको कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। क्योंकि जो ट्राइबल पीपल थे वो अपना राइट मानते थे फॉरेस्ट एरिया को, कि वो कहते थे कि बाय बर्थ ही वो उनका ट्रेडिशनल है। अब उनको फोर्स किया जा रहा था बैगर के लिए। बैगर मैंने आपको बताया था कौन सा काम होता है, वर्क विदाउट एनी पेमेंट। अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू जो उस टाइम पे ट्राइबल पीपल को हेल्प करने के लिए आए, इन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास एक स्पेशल पावर्स है, मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल हैं, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। इवन अगर उनको गोली भी लग जाए वो तभी भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो गांधी से इंस्पायर थे, बट लेकिन ये गांधी की एक बात को अगेंस्ट थे जो कि नॉन वायलेंस। और वो गांधी की ये भी कहते थे कि खादी को पहनो। 1921 में गोरेला मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो ट्राइबल पीपल के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जो ब्रिटिशर ऑफिसर थे उनको मारने की कोशिश करी। जो राजू थे, अल्लूरी सीताराम राजू, उनको पुलिस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया 1924 में और उनको मार दिया गया। बट लेकिन कुछ ही टाइम में जो थे वो ट्राइबल पीपल्स के लिए हीरो बन गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वराज प्लांटेशन। स्वराज प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो टी गार्डन के आसाम में काम करते थे, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर एक एक्ट पास किया गया था इनलैंड इमिग्रेशन 1859 में। जिस एक्ट के अंदर ये था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको प्रमोटेड नहीं किया गया कि वो टी गार्डन्स को अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, उनके पास कोई भी ऐसी परमिशन नहीं थी। जब उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्होंने जो प्लांटेशन है उसको छोड़कर भाग गए। बट लेकिन पुलिस के द्वारा वो पकड़े जा गए और उनको बुरी तरह से मारा गया। ये जो मूवमेंट था वो बहुत ही वॉयलेंट हो गया। अब क्या कारण थे जिस तरीके में जो गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया, उसके बारे में हम रीज़न पढ़ते हैं। 1922 में एक चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था मार्केट में, जहाँ पर लोकल पुलिस ने उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी, मतलब लाठी फेर दी उनके ऊपर। जो पीपल थे अब प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, उन्होंने पुलिस स्टेशन वो गए और वहाँ पर आग लगाई जिसमें कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर थे वो मर गए। टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। जो गांधी जी थे उनको ये समझ आ गया था कि कोई भी मास स्ट्रगल करने से पहले, मतलब कोई भी बड़ा मूवमेंट करने से पहले जो सत्याग्रह है उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए कि मूवमेंट किस वजह से हो रहा है, फिर इसका क्या मोटिव है। क्योंकि जो सत्याग्रही है उनके बीच में मिस इंटरप्रेट हो जाता है मूवमेंट की वजह से। जैसे कि पहले हुआ जो लोकल लीडर से उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया पीजेंट्स को कि कोई भी टैक्स नहीं पे करना है और जो उनकी ज़मीन है वापस मिलेगी। इस तरीके से बीच में उनके मिस इंटरप्रेट हो जाता, जो इसकी वजह से क्या होता था, वायलेंस क्रिएट हो जाता था। कांग्रेस लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन कमीशन, जो कांग्रेस लीडर थे वो इलेक्शन कमीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं काउंसिल में रहकर। जिसमें दो लीडर थे, CR दास और मोतीलाल। उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी फॉर्म की जनवरी 1923 में। बट लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके पार्टी का अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि हमें ये छोटे छोटे स्ट्रगल नहीं करने हैं, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इसके लिए हमें बिग मूवमेंट करना पड़ेगा।
अब 2 क्या कारण थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को इम्प्रूव किया। पहला हम पढ़ते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था और 9th क्लास में भी। अब देखते हैं इस डिप्रेशन का हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया गया और जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे वो भी बहुत कम हो गए थे। पीजेंट जो थे उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी अपने हार्वेस्ट क्रॉप को सेल करने में, क्योंकि एक्सपोर्ट जो था वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से अब वो टैक्स भी मतलब रिवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन टोरी गवर्नमेंट थी जो ब्रिटेन की, उन्होंने कमीशन फॉर्म की थी 1927 में। ये जो कमीशन है काफ़ी लोगों का ग्रुप है। इस कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, जो इस कमीशन के जो मेंबर थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। तो जो कांग्रेस लीडर्स थे इस बात को देखकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि जो ये कमीशन थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनी थी, बट लेकिन इसमें इंडिया को कोई मेंबर नहीं था। तो इस बात को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हुए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जब ये कमीशन इंडिया में आई 1928 में, जो ऑल पार्टीज थी जिसके अंदर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने उसके प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। और जो लोग भाग थे वहाँ के, उन्होंने नारेबाजी कर दी कि गो साइमन बैक, मतलब साइमन तुम वापस जाओ। अब इस डिसीजन को देखते हुए जो लॉर्ड इरविन थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में उसके विसरोए थे, उन्होंने 1929 में 2 ऑफ़र दिए इंडिया को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब वो जो 2 ऑफ़र क्या थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला ऑफ़र दिया था उन्होंने डोमिनेशन स्टेटस का। वो ये कह रहे थे कि तुम ही रूल करना, इंडियन लोगों को बोल रहे थे लीडर्स को कि तुम ही यहाँ पर रूल करना, बट लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यहाँ पर रहेगी। सेकेंड उन्होंने क्या किया, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे इंडिया के। बट लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस लीडर और सुभाष चंद्र बोस, वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका कहना था कि ये हमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें पूरा फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस बात पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अड़े रहे। अब दिसंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस में जो सेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिस रेजोल्यूशन का ये था कि वो ऑफिशियली डिमांड कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर करा कि 26 जनवरी को 1930 में वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी के टॉपिक से हम पार्ट 3 में कवर अप करेंगे, जिसमें हम सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से उनको रीड आउट कर सकते हो। सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।